क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा देश जिसने आज तक कभी मिडिल ईस्ट के युद्धों में सीधे तौर पर अपने हथियार नहीं उतारे, वो अचानक से इस महायुद्ध में क्यों कूद पड़ा है? क्या होगा जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और इजराइल की आंखों में धूल झोंक कर ईरान को अपने सबसे खतरनाक हथियार सौंप दे, वो भी 10, 20 या 50 नहीं बल्कि पूरे 1000 से ज्यादा कामिकाजी ड्रोन? आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन ने जो दरियादिली कभी अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान तक के लिए नहीं दिखाई, वो आज ईरान पर क्यों लुटा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, ये हथियारों की डिलीवरी सीधे तौर पर क्यों नहीं हो रही? इसे टुकड़ों में चोरी छिपे क्यों भेजा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसी जमीनी हकीकत है जो आने वाले कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया का नक्शा और इस युद्ध का रुख बदल सकती है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर इस मैप को ध्यान से देखिए। चीन की ईरान युद्ध में अब डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। हमारे पास जो पुख्ता रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके अनुसार 1000 से ज्यादा अत्याधुनिक चीनी कामिकाजी ड्रोन ईरान के लिए रवाना हो चुके हैं और किसी भी वक्त वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। चीन ये ड्रोन सीधे ईरान के मिलिट्री बेस पर नहीं भेज रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां और उनकी वायुसेना बाज की तरह आसमान पर नजरें गड्ढाए बैठी हैं। खतरा इस बात का है कि जैसे ही ये हथियारों का जखीरा ईरानी आसमान में घुसेगा, इजरायली और अमेरिकी फाइटर जेट्स तुरंत इन पर टूट पड़ेंगे। इन ड्रोन्स को जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में मार गिराया जाएगा। इसीलिए चीन ने एक बहुत ही खुफिया और शातिर तरीका अपनाया है। ये ड्रोन एक साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में भेजे जा रहे हैं। पहले ये पार्ट्स ईरान के उन खास पड़ोसी देशों में पहुंचेंगे जिनके साथ ईरान के संबंध बहुत अच्छे हैं। फिर वहां से जमीनी रास्ते के जरिए गुपचुप तरीके से ट्रकों में भरकर इन्हें ईरान के गुप्त सैन्य ठिकानों तक पहुंचाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चीन अचानक ईरान का इतना बड़ा हमदर्द कैसे बन गया? क्या ये कोई गहरी दोस्ती है? बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फायदे का खेल चलता है, और ये डील भी एक बहुत बड़े बिजनेस सौदे का हिस्सा है। हैरानी की बात यह है कि इन 1000 ड्रोन्स के बदले ईरान चीन को एक भी रुपया या डॉलर नहीं देने वाला। तो फिर चीन को क्या मिलेगा? दरअसल इस डील के बदले ईरान अपना बहुमूल्य कच्चा तेल, क्रूड ऑयल चीन को देगा। लेकिन बात सिर्फ कच्चे तेल की नहीं है। इसके पीछे चीन की एक बहुत बड़ी मजबूरी छिपी है। इस समय अरब की खाड़ी में चीन के सैकड़ों विशालकाय जहाज फंसे हुए हैं। इन जहाजों पर हजारों टन गैस और कच्चा तेल लदा हुआ है। युद्ध के माहौल और लगातार हो रहे हमलों के डर से ये जहाज वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां भारत ने अपनी बेहतरीन कूटनीति का इस्तेमाल करके अपने गैस और तेल के जहाजों को सुरक्षित निकाल लिया है, वहीं चीन के जहाज अभी भी वहीं फंसे हैं। चीन का 50% से ज्यादा तेल आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। ये 1000 ड्रोन ईरान को एक तरह की घूस या एडवांस पेमेंट है, ताकि ईरान चीन के उन विशाल एलएनजी और तेल जहाजों पर हमला ना करे और उन्हें सुरक्षित रूप से अरब सागर से निकलने दे। अमेरिका के लिए ये खबर बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चीन पहली बार किसी युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर सीधे तौर पर शामिल हो रहा है। जरा सोचिए, पिछले साल जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा था, तब भी चीन ने पाकिस्तान को इतने घातक हथियारों की सीधी खेप नहीं भेजी थी। हाँ, सैटेलाइट इमेज और कुछ सॉफ्टवेयर से पर्दे के पीछे से मदद जरूर की थी, लेकिन युद्ध के बीच में हथियार नहीं दिए। जो चीन पाकिस्तान के लिए नहीं कर पाया, वो आज ईरान के लिए कर रहा है। सीधे शब्दों में कहूं तो आज ईरान ने खुद को एक ऐसा यूजफुल टूल बना लिया है जिसकी जरूरत आज सबको है। दुनिया के तमाम देश अपने अपने फायदे के लिए ईरान की चौखट पर खड्डी लड़े हैं। कल ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने खुद ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। सोचिए, 16 दिन पहले तक जिस ईरान को कोई पानी तक पूछने को तैयार नहीं था, आज वो दुनिया का सबसे क्रूशियल देश बन चुका है। और बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये स्थिति अमेरिका की पुरानी गलत नीतियों का ही नतीजा है। अब आते हैं आज के सबसे अहम सवाल पर। ईरान इन चीनी ड्रोन्स का करेगा क्या? ईरान के पास तो पहले से ही शाहिद जैसे खतरनाक और सस्ते ड्रोन्स की पूरी फौज मौजूद है। फिर उसे इन चीनी ड्रोन्स की क्या जरूरत पड़ी डीडीएच गई? दोस्तों, असल खेल यहीं पर है। ईरान के जो शाहिद ड्रोन हैं, वो बहुत ही साधारण तकनीक से बने हैं। उनमें एक बड़ा सा मोटरसाइकिल का इंजन लगा होता है, बारूद भरा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो ड्रोन्स चीन भेज रहा है, वो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी से लैस हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये चीनी ड्रोन सीधे चीन के सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। चीन के पास अमेरिका और अरब देशों के मिलिट्री बेस का जो सटीक डेटाबेस है, वो अब सीधे इन ड्रोन्स के साथ लिंक हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये ड्रोन ईरान के पुराने ड्रोन्स के मुकाबले पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करेंगे। इनमें रडार से बच निकलने की जबरदस्त क्षमता है। जब ये ड्रोन ईरान की सेना के हाथ लगेंगे तो ईरान
विज्ञान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर चीन ने अपने व्यापार को बचाने के लिए मध्य पूर्व की आग में एक बड़ा बैरल पेट्रोल डाल दिया है। ड्रोन जब पूरी तरह से असेंबल होकर आसमान में उड़ेंगे तो इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम का असली इम्तिहान होगा। क्या चीन का ये कदम इस युद्ध को एक विश्व युद्ध में बदल देगा? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि असली और बिना मिलावट की खबरें आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।